टू माय यूट्यूब चैनल एमबी केमिस्ट्री वाला। उसके बाद हमारा जो आज जो क्लास है वो है हमारा कोवलेंट बॉन्ड पर। व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड और उसके टाइप्स कितने हैं और हम उसकी डेफिनेशन और उसकी एक्सप्लेनेशन और उसके टाइप्स भी आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारे 2 वीडियोस जो हैं हमारी केमिकल बॉन्डिंग पर हो चुके हैं। आपको भी डिस्क्रिप्शन में आपकी उन दोनों की जो लिंक्स है वो आपको मैं दे दूंगा। सबसे पहले व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग उस पर भी वीडियो था और व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड, ये मेरे 2 वीडियोस थे। वो आप यूट्यूब पर जो है मेरा आप सर्च करेंगे व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड एंड देयर टाइप्स बाय द एमबी केमिस्ट्री वाला, वो भी आपको आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं कि हमारी जो कोवलेंट बॉन्ड क्या है। उसके पहले हमें स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी जरूर करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, आज को जो हमारी जो टॉपिक है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसके टाइप्स कितने हैं। सबसे पहले व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड। सबसे पहले हमारी जो केमिकल बॉन्डिंग थी, केमिकल बॉन्डिंग में हमने डिस्कस किया था कि हमारी जो भी टॉपिक्स थी हमने उस पर डिस्कस किया था कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो अपनी ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए वो केमिकल बॉन्डिंग में जाते हैं। ठीक है, जो भी एटम्स होते हैं, कोई एटम होता है कि एटम्स जो है इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और कुछ एटम्स जो है लॉस नहीं कर सकते हैं। इस वजह से जो कोई एटम्स लॉस कर सकते हैं तो हम वो जो है आयोनिक बॉन्ड पर जाते हैं, और जो कोई एटम्स हैं जो इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकते हैं तो वो शेयरिंग करके अपनी जो है आपस में जो शेयरिंग करके वो आपस में क्या कर लेते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। जब कोई एटम जैसे कि नॉन मेटल हो या मेटल हो, वो एक ही हो या वो नॉन मेटल ही हो, नॉन मेटल की फैमिली हो, तो उससे जो है आयोनिक बॉन्ड तो नहीं बनेगा ना। दोनों ही जो है नॉन मेटल है वो कैसे बनाएंगे आयोनिक तो नहीं बनेगा। इसमें कोई डिफरेंस होना चाहिए, तब भी वो क्या है जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है नहीं बना सकते। वो क्या बनाएंगे, जो कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाएंगे। उसके बाद कोवलेंट बॉन्ड जो है हम उसको कहते हैं जब भी म्यूचुअली शेयरिंग हो। क्या हो, म्यूचुअली शेयरिंग हो। क्या हो, म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, हम उसको क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। म्यूचुअली शेयरिंग हम उसको कहते हैं। आपने देखा होगा फेसबुक पे कि किसी के भी म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं। ठीक है, म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं। म्यूचुअल क्या होते हैं, फ्रेंड्स है। ऐसे ही हमारी जो है एलिमेंट्स में भी जब भी कोई एटम्स, 2 एटम्स हो, एक ये एटम हो एक ये एटम, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हो इन दोनों के बीच में, ये क्या कहलाते हैं, हम इसको शेयरिंग कहते हैं। जब आप देख सकते हैं कि एक ये एटम है और एक ये एटम है, इसमें क्या होती है, एक म्यूचुअली शेयरिंग होती है, हम उसको क्या कहते हैं। ये ऐसे ही हमें कोई भी एटम्स हो अपनी आपस में म्यूचुअली शेयरिंग करें, हम उसको क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये जो बॉन्ड होती है, ये कोवलेंट बॉन्ड किसी भी नॉन मेटल्स में होती है। किसी भी एक नॉन मेटल हो और दूसरा भी क्या हो, नॉन मेटल एटम हो, उसके दरमियान ही जो है आपस में बनेगी। क्या बनेगी, आपस में बनेगी। ठीक है, उसमें ही आपस में बनेगी। क्या मेटल हो यहाँ से भी मेटल एटम हो, मेटल एटम से ही बना सकता है, नॉन मेटल से भी बना सकता है। ये जो कोवलेंट बॉन्ड होती है जब मेटल हो और मेटल हो उसमें बॉन्ड बनेगा, और नॉन मेटल एक एटम नॉन मेटल हो दूसरा भी नॉन मेटल हो, तब वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। कैसे, इसकी जो कोवलेंट बॉन्ड होती है ऐसे ही बन जाती है और इसमें कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, आपने देखा कि हम उस कोवलेंट बॉन्ड उसको कहते हैं जब भी कोई भी म्यूचुअली शेयरिंग किसी 2 एटम्स में हो, हम उसको क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। सबसे पहले ये जो बॉन्ड है जो दरियाफ्त किया था एक अमेरिकन साइंटिस्ट था। कौन सा, एक अमेरिकन साइंटिस्ट था जी एन लेवस था साइंटिस्ट, जिसने
जो है कोवलेंट बॉन्ड दरियाफ्त किया था। इसने जी मीन्स गिलबर्ट, क्या गिलबर्ट, और एन मीन्स न्यूटन, एन मीन्स न्यूटन। गिलबर्ट न्यूटन लियोस ने जो है कोवलेंट बॉन्ड दरियाफ्त किया था। ठीक है, ये था कोवलेंट बॉन्ड की जो है हम उसको क्या कहते हैं, म्यूचुअली शेयरिंग कहते हैं। म्यूचुअली शेयरिंग, कोई भी एटम दोनों एटम्स हो उसमें क्या हो, म्यूचुअली शेयरिंग हो। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कोई भी हमारे जो फेसबुक से होती है, अकाउंट होती है, आईडी होती है, उसमें जो है कोई भी फ्रेंड्स होते हैं हमारी जो है आईडी पर लिखा होता है कि ये हमारे जो है म्यूचुअली फ्रेंड्स है। ऐसे ही हमारी जो है एटम्स में भी एक म्यूचुअली जब भी शेयरिंग हो तो हम उसको क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो उसको सबसे पहले किसने दरियाफ्त किया था, जी एन लेवस, गिलबर्ट न्यूटन लेवस ने दरियाफ्त किया था। सबसे पहले आपको पता चल गया कि व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड हम किसको कहते हैं। इसके जो टाइप्स है, इसके टाइप्स जो है 5 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं, 5 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं, 5 टाइप्स हैं। इसके जो है एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, एक कौन सा होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। क्या, एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, एक डबल कोवलेंट बॉन्ड, एक डबल कोवलेंट बॉन्ड, और एक होता है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। क्या होता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। और फिफ्थ नंबर पर है, और फोर्थ नंबर पर है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और एक होता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। हम इसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम चलते हैं हमारे जो टाइप्स हैं उस पे बेसिस पर कितने हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद आपको पता चल गया है कि व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड को क्या कहते हैं, और उसकी जो कोवलेंट बॉन्ड को किसने दरियाफ्त किया था वो भी आपको पता चल गया। उसके बाद हमारी जो है कोवलेंट बॉन्ड के कितने टाइप्स हैं। कोवलेंट बॉन्ड के मैंने आपको बताया कि टाइप्स 5 होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड के टाइप्स कितने हैं, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड को मैंने आपको बताया कि टाइप्स जो है 5 है, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड जो है, कोवलेंट बॉन्ड के टाइप्स जो 5 है, ठीक है। बट इनके ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ब्याह पर, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स डोनेट करने पे ये इसके जो है 3 टाइप है। एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, और दूसरा होता है डबल कोवलेंट बॉन्ड, और तीसरा होता है ट्रिपल कोवलेंट। तीसरा कौन सा होता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने के वजह से हम उसको 3 टाइप से कहते हैं, ठीक है। ये तो आपने पढ़े होंगे, डिस्कस तो किए होंगे आपने स्कूल्स और कॉलेजेस में, स्कूल्स में, ठीक है। कॉलेजेस में तो नहीं, स्कूल्स में आप ट्यूशन पे जो आपने जो डिस्कस किए थे, बट ये ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर आपने डिस्कस नहीं किया होगा। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ब्याह पर इसके जो है 2 टाइप्स हैं। एक होता है हाई पोलर कोवलेंट बॉन्ड, एक होता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड, और तीसरा होता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। आपने ये डिस्कस किया होगा अपने स्कूल्स और ट्यूशन पे, ठीक है। आप ये जो आपकी जो पॉइंट्स है ये दोनों ये आपके लिए मेन है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कितने जो है टाइप्स होते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कितने टाइप्स है, 3। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कितने टाइप्स है, 2। ये आपको पता चल गए, ठीक है। ये भी आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, और आपको पता चल गया उसके टाइप्स और उसका इंट्रोडक्शन आपको पता चल गया, और उसकी डेफिनेशन आपको पता चल गया। उसके बाद हम चलते हैं, ये भी हमने जो सारा डिस्कस किया, और मैंने आपको ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर आपको मैंने बताया। अब हम क्या करेंगे, इसकी सारी जो डेफिनेशन है हम उसको सारे इंट्रोडक्शन एक्सप्लेनेशन सारी जो है हम लिखने जा रहे हैं, ठीक है। आप तैयार हो जाएं, ठीक है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, इसका क्या करें, इंट्रोडक्शन। जल्दी अपनी
बुक्स और पेन निकाल लें और अपना इंट्रोडक्शन और टॉपिक का इंट्रोडक्शन लगा दें। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, कोलन, जल्दी जल्दी लिख लें। कोलन बॉन्ड वाज introduced by introduced by गिलबर्ट न्यूटन। ठीक है, गिलबर्ट न्यूटन लियस। ठीक है, ये क्या है, इंट्रोडक्शन ने दिया था। ठीक है, इंट्रोडक्शन में ये आप लिख लें। ये जो है आप पेपर्स में लिख लेंगे, इंशाल्लाह आपको भी मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है, अब इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, अब कोलन बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन क्या है, मैंने आपको बताया कि द म्यूचुअल sharing of electrons between two atoms are called कोलन बॉन्ड। क्या कहते हैं हम उसको, कोलन बॉन्ड। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कोलन बॉन्ड। ठीक है, ये भी आप इसमें लिख लें। उसके बाद हम इसकी सिंपल एक्सप्लेनेशन लिख लेंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन, when nonmetals containing greater number of valence electrons that is why nonmetals do not lose or gain of electrons between each other. That is why nonmetals goes to covalent bond. ठीक है, ये आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। सबसे पहले आपको मैं बता रहा था, इंट्रोडक्शन में हमने क्या लिखा कि जो कोवलेंट बॉन्ड है सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया था गिलबर्ट न्यूटन ने डिस्कस किया था। ठीक है, उसके बाद डेफिनेशन इसकी क्या है कि जब म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो बिटवीन टू एटम्स को हम उसको क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। एक्सप्लेनेशन में हमने क्या लिखा कि जब भी कोई नॉन मेटल्स होते हैं उसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स जो ज्यादा से ज्यादा होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जो है लॉस और गेन नहीं कर सकते हैं, इस वजह से वो आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकते, उस वजह से जो है कोवलेंट बॉन्ड पर तरफ आ जाते हैं। ठीक है, अब इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। इसके टाइप्स कितने हैं, ठीक है, मैंने आपको बताए हैं, उसमें जो 5 टाइप्स हैं, ऑन द बेसिस पर हम उस पर चलते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस आप चलते हैं इसके टाइप्स। ठीक है, हम चलते हैं अब टाइप्स पर। ठीक है, ये आप रेटिंग लगा दें। अब चलते हैं फर्स्ट ऑन द basis of number of electrons, number of electrons पर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर हम इसकी क्या करते हैं और वेरिफिकेशन करते हैं। इसके देयर आर three types of covalent bond on the basis
on the basis of electrons। ठीक है, इसके कितने टाइप्स है? 3 है। सबसे पहले सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट, इसका क्या है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसका क्या कर ले? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसकी क्या कर ले? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसकी डेफिनेशन लिख ले, इसकी क्या कर ले? डेफिनेशन लिख ले। when two atoms sharing of two electrons between each other are called single covalent bond। ठीक है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हम उसको क्या कहते हैं? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसकी एग्जांपल्स लिख लें आप, जैसे कि HCl है। ठीक है, ये दोनों एटम्स हैं। अब इसमें क्या कर लेते हैं? इसके क्या कर लें? एग्जांपल लिख लें। अब क्या के एग्जांपल में कि हाइड्रोजन जो है अपना जो इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन को शेयर कर लेती है और उसमें क्या कर लेते हैं? अपने आपस में क्या है? एक इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं। इसमें क्या होती है कि एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाते हैं। ठीक है, उसमें आप देख लें एक मीथेन है। मीथेन में क्या है? एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। क्या है? एक सिंगल, ये एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, ये एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, ये एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, ये एक सिंगल कोवेलेंट, ये भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, ये सारे जो एटम्स हैं ये सिंगल कोवेलेंट। इसमें कितने एटम्स हैं? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है 1 2 3 4। इसमें कितने? 4। इसमें 4 जो है कोवेलेंट बॉन्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। इसमें कितने जो है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है? 1 है। ठीक है, ये भी आपको एमसीक्यूज में आ जाते हैं कि इस एटम में CH4 में कितने जो है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है? आप कहेंगे 4। ठीक है, जैसे कि आप देखिए कि मैं आपसे पूछ लूं कि C2H2 इसमें कितने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है? C2H2 इसमें कितने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है? सब जस्ट आप इसकी क्या कर लेंगे? आप इसकी क्या करेंगे? आप इसकी जो स्ट्रक्चर उठाएंगे, स्ट्रक्चर के बाद आपको पता चल जाएगा। जैसे कि आप देखें कि देखिए आप इसकी स्ट्रक्चर बना लें। ठीक है, ये कि आप देखिए स्ट्रक्चर बना लें, जैसे कि आपको पता चलेगा कि इसकी अभी तक हाइड्रोजन की आप देखें इसकी जो कार्बन की वैलेंसी होती है 4 होती है। कितनी होती है? 4। और हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है 1 होती है। ठीक है, जैसा आप ये सपोज करें। ठीक है, सपोज नहीं, ये इसकी ऑक्सीडेशन नंबर भी है और इसकी वैलेंसी भी है। ठीक है, ये सपोजिशन में नहीं आएगा। आप जब भी कार्बन जहां भी आपको लगे वहां पर आपको क्या कर लें? वहां पर कार्बन की कितनी वैलेंसी होगी? 4। और हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी? 1 होगी। आपको किसी भी कंपाउंड बनाना चाहे या मॉलिक्यूल बनाना चाहे, उसकी वैलेंसी की किसी भी एटम को, सारे जो एलिमेंट्स हैं एटम्स हैं उसकी क्या करनी चाहिए? आपको वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपकी वैलेंसी कंप्लीट। देखें इसकी कितनी वैलेंसी कंप्लीट है? 1 2 3। इसकी 3। इसकी देखें 1 2 3। इसकी भी 3 है। अब देखें हाइड्रोजन की 1, इधर से भी 1 है ना। देखें हाइड्रोजन की जो है वैलेंसी कंप्लीट है, बट कार्बन की जो वैलेंसी है वो इनकम्प्लीट है। अब इसके क्या कर लेंगे? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, आप बताएं कि इसमें कितने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है? 1 2। इसमें कितने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आए? आपको बताएं। A में 2, B में है 4, C में है 3 और D में है none of these। क्या है? none of these। इसमें क्या होंगे? 2 होंगे। ठीक है, जैसे भी आप देख लें, इससे भी एमसीक्यू की स्ट्रक्चर बन जाती है। ठीक है, इससे भी एमसीक्यू की स्ट्रक्चर बन जाती है कहेंगे। ठीक है, आप ये भी आप याद रख लें। ठीक है, ये भी आप इसकी शॉट ले लें या इसके आप क्या कर लें? नोटबुक पर नोट कर लें। इसके बाद हम चलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पर।
सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की जो अदर पॉइंट्स हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कैन बी represented by a short single line, हम उसको क्या कर लेते हैं, शॉर्ट सिंगल लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे के, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल भी हो गए। अब चलते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड पर। अब क्या करते हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड पर चलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड पर। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख ले। when two atoms mutually sharing of four electrons between each other are called डबल कोवलेंट बॉन्ड। क्या कर लेते हैं हम उसको, डबल कोवलेंट, हम उसको क्या कहते हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, हम उसको क्या कर लेते हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड। जब भी दो एटम्स अपने आपस में जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है आपस में जो है म्यूचुअली शेयरिंग करें, हम उसको क्या कहते हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको, डबल कोवलेंट बॉन्ड। जैसे कि आपको पता चल गया कि 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है आपस में के टर्म्स कैसे शेयर करेंगे। जैसे कि आप देखें, इसकी हम क्या करें, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम चलते हैं इसके एग्जांपल पर चलते हैं। ठीक है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें कि आपकी डबल कोवलेंट बॉन्ड हम उसको कहते हैं जब भी 4 इलेक्ट्रॉन आपस में जो है म्यूचुअली शेयरिंग करें, हम उसको क्या कहते हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड। अब उसकी एग्जांपल कितने कैसे हैं, जैसे कि आप ऑक्सीजन को देखें। ठीक है, ऑक्सीजन क्या कर लेते हैं, इसकी वैलेंसी कितनी है, 2 है, इसकी वैलेंसी कितनी है, 2 है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगी, उसके बाद जो है दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरी इलेक्ट्रॉन से क्या कर लेगी, शेयर करेगी। इसकी जो वैलेंसी है ये भी इसकी और इसकी वैलेंसी क्या होगी, सेम होगी। ना कोई ये लॉस करेगी ना ये गेन करेगी, ना ये लॉस करेगी ना ये गेन करेगी। अब क्या करेंगे, ये दोनों क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, ये दोनों शेयर करेंगे। ठीक है, इसमें कोई भी इधर भी कोई मेटल नहीं है, इधर भी कोई मेटल है, इसकी सराउंडिंग में कोई भी मेटल जब ना हो तो ये क्या कर लेंगे, ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, अब इसकी तो वैलेंसी कंप्लीट करनी पड़ेगी ना, तब भी वो स्टेबल कंडीशन में जाएंगे ना, तभी उसका ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट होगा, इसका डुप्लेट ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ठीक है, तभी इस वजह से वो अपनी कंडीशन में बरकरार रखने जाते हैं। ठीक है, आपको पता चल गया कि एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेंगे, ये दोनों 2 इलेक्ट्रॉन्स बन गए, उसके बाद ये दोनों इलेक्ट्रॉन बन गए, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, या आप इसमें ये कर ले, जब भी कोई एटम दो आपस में म्यूचुअली शेयरिंग करे, 2 पेयर्स क्या कर रहे, 2 पेयर्स, हम उसको क्या कहते हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, आपको पता चल गया। और इसकी ये लिख ले पॉइंट, डबल कोवलेंट बॉन्ड can be represented by short two lines। जैसे कि ये दो, हम उसको क्या कर देते हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड। ये भी आपका डबल कोवलेंट बॉन्ड जो है कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, जल्दी इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड पर। ठीक है, जल्दी आप कर ले ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तीसरा है अब ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब क्या सा है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब कौन सा है,
ट्रिपल कोलन बॉन्ड। ठीक है, अब चलते हैं ट्रिपल कोलन बॉन्ड। इसकी डेफिनेशन सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिख ले। ठीक है, मैंने आपको बताया ट्रिपल कोलन बॉन्ड हम उसको कहते हैं जब भी कोई एटम्स आपस में 6 इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर करें। 6 इलेक्ट्रॉन जो है अल्टीमेटली डायरेक्टली कंप्लीट ना करें, एक एक इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको बताया ना ऑक्सीजन की तरह ऐसे एक इलेक्ट्रॉन एक देगा एटम, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा देगा, उसके बाद ये बन जाएंगे। ठीक है, इतने 3 पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, 3 पेयर्स। ठीक है, 3 पेयर्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, ये आपको पता चल गया। चलते हैं when two atoms, सर इसमें 2 एटम्स क्यों हैं? हमने कोलन बॉन्ड में ये तो सारा कुछ पढ़ के आएंगे। 2 एटम्स ये 2 एटम्स के साथ 3 एटम क्यों नहीं होते, 4 एटम्स क्यों नहीं होते? ये तो आपको क्वेश्चन होगा ना कि यहाँ पर 2 कुछ ये जो है 2 एटम्स क्यों है? यहाँ पर 2 एटम्स इस वजह से हैं कि 3 एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो तो ज्यादा होंगे। ठीक है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स की जो एटम्स जो हैं 3, 4, 5, 6 जो है एटम्स जो है आपस में जो है शेयरिंग तो करते हैं। ठीक है, बट हमारी जो ट्रिपल कोलन बॉन्ड में है, जब भी ट्रिपल कोलन बॉन्ड में 2 एटम्स होंगे, दोनों के एटम्स में जो 6 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, उसके बाद जो 6 इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होगी, हम उसको क्या कहेंगे? ट्रिपल कोलन बॉन्ड। इस वजह से हम 2 एटम्स कह रहे हैं। यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7 नहीं कह रहे हैं इस वजह से। ठीक है, ये आपको पता चलेगा क्योंकि यहाँ पर हमारी जो ट्रिपल कोलन बॉन्ड है, ट्रिपल कोलन बॉन्ड दो एटम्स में बनेगी। ठीक है, मैंने क्या कहा? 2 एटम्स में 6 इलेक्ट्रॉन्स की जो है कॉम्बिनेशन होगी। इस वजह से हमने 2 एटम्स हमने क्या लिए? 2 एटम्स लिए। इस वजह हमने 3, 5 नहीं लिए इस वजह से। ठीक है, आपको पता चलेगा। चले लिखें when two atoms mutually sharing of 6 electrons, या अब यहाँ पर लिख लें 3 pairs between atoms are called हम उसको क्या कहलाते हैं? ट्रिपल कोलन बॉन्ड। उसको क्या कहलाते हैं? ट्रिपल कोलन बॉन्ड। उसको क्या कहते हैं? ट्रिपल कोलन बॉन्ड। ठीक है, हमने आपको बताया कि जब भी कोई एटम्स आपस में 3 पेयर्स शेयरिंग करे, हम उसको क्या कहते हैं? ट्रिपल कोलन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल लिख लें। सबसे पहले आप इसकी पॉइंट लिख लें, एक कोलन, ट्रिपल कोलन बॉन्ड। ये मैंने आपको शॉर्टकट में लिखा है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, ट्रिपल कोलन बॉन्ड कैन बी represented by 3 short lines, जैसे कि 1, 3, 2। ठीक है, इसके कितने हो गए? 3 शॉर्ट लाइन्स हो गए। ठीक है, अब इसके एग्जांपल लिख लें। यहाँ पर आप इसके एग्जांपल लिख लें। ठीक है, जल्दी इसके एग्जांपल यहाँ पर लिख लें। जैसे कि एक नाइट्रोजन यहाँ पर है, एक नाइट्रोजन यहाँ पर है। ठीक है, एक नाइट्रोजन की इसकी वैलेंसी कितनी है? 3। इसकी वैलेंसी कितनी है? इसकी भी क्या होगी? 3 हुई है, सेम एटम्स है ना, इस वजह से। ठीक है, जब भी ये क्या करेगी? यहाँ से शेयर करेगी, एक बॉन्ड बन गया, और ये दूसरा डबल, अब क्या हुआ? ट्रिपल कोलन। ठीक है, इसमें कितने जो है बॉन्ड आ गए हैं? 3 बॉन्ड आ गए। वो कौन सा जो है कोलन का टाइप है जिसमें जो सारे जो हैं बॉन्ड्स के टाइप्स आ जाते हैं? वो कौन सा है? आपको पता चल गया कि वो है ट्रिपल कोलन बॉन्ड। इसमें जो है सारे जो है आ जाते हैं। ठीक है, बॉन्ड्स
जो भी टाइप्स हैं हमने सिंगल डबल कोलन बॉन्ड पढ़े हम उसमें सारे ये देखें, सिंगल कोलन बॉन्ड, उसके बाद डबल कोलन बॉन्ड, यहाँ पर ट्रिपल कोलन बॉन्ड, इसमें सारे आ गए। ये भी एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। ये आप देखते हैं क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो गया, ट्रिपल कोलन बॉन्ड हमारी कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर, इलेक्ट्रोनेगेटिव नंबर ऑफ नहीं सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिव पर बेसिस पर हम चलते हैं, ठीक है। अब इसकी स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी। पता चल गया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर आपकी कितने टाइप्स हैं, 3, आपने वो डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब चलते हैं जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर, ठीक है, नेगेटिविटी पर। अब चलते हैं नेगेटिविटी पर, ठीक है। सबसे पहले इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी there are two types of covalent bond के तो 5 टाइप्स हैं सर, आप यहाँ पर 2 टाइप्स लिखे। बच्चे आगे तो देखो, on the basis of किस पर सर, on the basis of इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर, ठीक है। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर भी ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्या है, शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। ये आप शॉर्ट फॉर्म लिख लें, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, ठीक है। इसके कितने टाइप्स हैं, 2 है। एक है कौन सा सर, एक है नॉन पोलर कोवैलेंट, ठीक है, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड सर, ओ नाइस, ये तो आप अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड हम उसको कहते हैं जब भी कोई एटम्स आपस में म्यूचुअली शेयरिंग करे, उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो 0 हो जाए, हम उसको क्या कहते हैं, नॉन पोलर कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखें ऑक्सीजन से मिलाप कर रही है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आप डिफरेंस लेंगे तो क्या बनेगा, 0, क्या बनेगा 0। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आप डिफरेंस लेंगे, क्या लेंगे, 0। सपोज करें इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, ठीक है। 2 माइनस करें, कितने बचे, 0। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी हो गई, 0 हो गई। ऐसे ये भी कौन से हो गए, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें हमने पहले डिस्कस किया कि जब भी ऑक्सीजन आपस में मिलाप करेगी, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगी, तो हम उसको क्या कहते हैं, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। बट यहाँ पर डबल कोवैलेंट बॉन्ड भी है और नॉन पोलर भी है, यस, ठीक है। ये भी आपको पता चल गया, ये भी आपको एमसीक्यूज में आ जाते हैं, ये भी आप डिस्कस कर लें, ये भी आप अपनी माइंड में रिमेम्बर कर लें कि यहाँ पर से भी एमसीक्यूज आ सकता है कि वो कौन सा आइटम है जो नॉन पोलर भी है और डबल कोवैलेंट बॉन्ड भी है, ठीक है। यहाँ पर भी एमसीक्यूज आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी एमसीक्यूज आते हैं। याद कर ले, जब भी कोई एटम नॉन पोलर भी हो और उसमें डबल कोवैलेंट बॉन्ड भी हो, वो कौन सा एटम है, कौन सा कंपाउंड है, कौन सा मॉलिक्यूल है, आप याद कर ले, ठीक है। ये भी यहाँ से भी एमसीक्यू आता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख ले जल्दी, ठीक है, ये आप रिमेम्बर कर ले, एमबी नहीं एमपी कर ले, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं डेफिनेशन, व्हेन टू एटम्स, क्या जल्दी कर ले, व्हेन 2 एटम्स combine with each other, but difference of electronegativity is 0 are called क्या करेंगे हम उसको, are called नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। हम उसको क्या कहेंगे, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे, हम उसको क्या कहेंगे, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। जब भी कोई एटम्स आपस में मिलाप करे, कोवैलेंट बॉन्ड बनाए, बट उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, 0 हो, हम उसको क्या कहते हैं, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं,
ठीक है, जल्दी जल्दी कर लें आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। गया कि नॉन पोलर बॉन्ड हम उसको कहते हैं जब भी कोई एटम्स आपस में मिलाप करें और कोवलेंट बॉन्ड बनाए, उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और डिफरेंस जो है जीरो बने, हम उसको क्या कहते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड कहते हैं। उसके एग्जांपल सर कौन कौन से हैं वो हम एग्जांपल्स लिखते हैं, टेंशन ना कर ले। ठीक है, एग्जांपल लिखते हैं जैसे कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन से मिलाप कर रही है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन सी होगी, जीरो होगी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन सा है, यहाँ पर एक टेबल बना ले जल्दी जल्दी, एक नेम कर ले उसका एटम्स का जल्दी। ठीक है, ये सब बड़ा सा लिखें, जल्दी जल्दी कर ले जल्दी। ठीक है, और उसके बाद क्या कर ले, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद उसका बॉन्ड, नेम ऑफ बॉन्ड। ठीक है, नाम, नेम ऑफ बॉन्ड, नेम ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड बॉन्ड कौन सा है। ठीक है, ठीक है, जल्दी जल्दी कर ले। ठीक है, जैसे कि आप देखें एच एच, ठीक है, इसमें क्या है, एच एच है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो, इसमें नेम ऑफ बॉन्ड कौन सा होगा, नॉन पोलर, कौन सा होगा, नॉन पोलर। ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इसमें कौन सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो, यहाँ पर भी कौन सा, नॉन पोलर। ठीक है, यहाँ पे टेबल बना ले। ठीक है, उसके बाद कौन सा, जल्दी जल्दी बताएं, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से बना रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो, नॉन पोलर, इसमें क्या होगा, नॉन पोलर। जल्दी जल्दी इसकी स्क्रीनशॉट ले ले। उसके बाद आपको पता चल गया कि नॉन पोलर क्या है, नॉन पोलर की आपने एक टाइम टेबल भी बना ली। ठीक है, उसकी टाइम टेबल के बनाने के आपको पता चल गया कि कौन सा आइटम है, कौन सा मॉलिक्यूल है, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है और उसकी बॉन्ड कौन सा है। ठीक है, आपको पता चल गया। उसके बाद हम चलते हैं, अब उसको नॉन पोलर में मैंने आपको ये एक पॉइंट नहीं बताई कि नॉन पोलर जो है, यहाँ पर लिख ले, नॉन पोलर जो है एटम, नॉन पोलर जो बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, हम उसको पार्शली प्योर क्या कहें, प्योर कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्योरली कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, ये आप याद कर लें। ठीक है, वो कौन सा टाइप, 5 टाइप्स ऑफ एटम्स है, जो टाइप्स ऑफ कंपाउंड है कोवलेंट का, जिसको हम प्योर कंपाउंड, प्योर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। आप जस्ट टिक कर लें नॉन पोलर के, नॉन पोलर का आपको पता चल गया। ठीक है, जस्ट अब सिंपल है, जब आपको पता चल गया कि प्योर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कौन सा है, फटास के आप बाद में टिक कर लेंगे नॉन पोलर पर। ठीक है, अब चलते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड पर। दूसरा टाइप कौन सा है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा आइटम है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जल्दी जल्दी, अब इसको पोलर कोवलेंट बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, ये भी आप याद कर ले, पार्शियली। ठीक है, जल्दी जल्दी, पार्शियली आयनिक बॉन्ड। जल्दी हम इसको क्या कहते हैं, पार्शियली आयनिक क्यों, कि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कि आयनिक से जो है कम से मिलती है, मिलती जुलती है, इसकी जो है ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हम उसको क्या कहते हैं, आयनिक जो बॉन्ड है 1.7 से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अबो हो, हम उसको क्या कहते हैं, वो जो है प्योरली, हम उसको क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। किसको, आयनिक को, जिसकी 1.7 से अबो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हम उसको क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, आपको पता चल गया। ठीक है, डेफिनेशन में इसमें लिख लें, when two atoms combine to each other by unequally force,
अनइक्वली अट्रैक्शन, यहाँ से ये निकले अनइक्वली अट्रैक्शन आर कॉल्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये आप क्या कर लें, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड atoms which have electronegativity is less than 1.7. Polar covalent bond atoms which have electronegativity is less than 1.7. जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के एटम्स होते हैं, जो भी कंपाउंड्स होते हैं, एटम्स यहाँ पर ना कर ले, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स कर ले। ठीक है, कोई मॉलिक्यूल ही होगा ना, कोई कंपाउंड नहीं होगा। यहाँ पर ये आप याद कर ले कि जब भी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के मॉलिक्यूल्स हो, उसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो 1.7 से लेस देन हो, हम उसको क्या कहते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, जल्दी आप इसकी क्या कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम चलते हैं इसकी जो है टाइप्स पर। ठीक है, तो उसके एग्जांपल पर क्या कर लें, एग्जांपल ले लें। ठीक है, अब क्या कर लें, एग्जांपल ले लें। मैंने ये शॉर्टकट लिखा है, जल्दी आप। ठीक है, एग्जांपल कौन से HCl। ठीक है, क्या है HCl, इसके जो एटम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, ये इसकी क्या है, लेस है। बट इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसकी जो है लार्ज है, इसकी क्या है, लार्ज है। इस वजह से जो एटम है इलेक्ट्रॉन्स के हैं, जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्लोरीन जो है आपस अपनी साइड लेगा। ठीक है, अपनी साइड जो लेगा, ये भी इसकी अट्रैक्शन होगी, बट इसकी जो है कम होगी। क्या होगी, कम होगी। बट इसकी अट्रैक्शन ज्यादा होगी। क्यों होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इसकी क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में जो है अपनी साइड जो है ले लेगी। इस वजह से इस पर साइड पर क्या होगी, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगी और इस पर जो है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। कंप्लीटली क्यों नहीं सर, कंप्लीटली इस वजह से नहीं है कि बच्चे देखें, इसकी जो है दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर कंप्लीटली तो ट्रांसफर नहीं हुए ना, या इसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन से ये कंप्लीटली हाइड्रोजन पर तो नहीं हुए ना। पता चल गया कि हम इसको पार्शियली क्यों कहते हैं। पार्शियली हम इस वजह से कहते हैं कि कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन लॉस ही नहीं हो रहा है ना, कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन गेन ही नहीं हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले वीडियो में कि आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, कंप्लीटली एक वर्ड ही है, कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसको क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। बट इसमें कंप्लीटली नहीं होती है, इसमें क्या होती है, पार्शियल। जो ज्यादा होता है वो आपस में अपने साइड जो है छींक लेता है, जो कमजोर होता है वो आप देखें, इसको कह लेते हैं आप पुअर। ठीक है, और इसको क्या कर रहे, रिच। ठीक है, ये आपस में सीख लेंगे। ठीक है, ये कमजोर जो है कमजोरी हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये आप एग्जांपल ले लें। उसके बाद NH3, या इससे पहले आप H2O लें। ये आपका रोजमर्रा जो आपकी जिंदगी का बेहतरीन जो एग्जांपल है वो है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको पता चला, मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन जहां भी होगी बेचारी, उस पर जो है कम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, लेस होगी। ये हमेशा के लिए पुअर होता है बेटा। ठीक है, ये याद कर ले। ठीक है, कभी कभी इसको भी गुस्सा आ जाता है, ये रिच हो जाता है, बट इसे गुस्सा आ जाए, ठीक है, और जब भी इसको गुस्सा आ जाता है तब भी ये रिच हो जाती है, नहीं तो ये पुअर ही होती है। ठीक है, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ज्यादा है,
लार्ज है, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, रिच कह लेते हैं, ठीक है। इस वजह से इसको पार्शली नेगेटिव, इस पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाती है। इस वजह से ये भी एग्जांपल किसमें आ जाता है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में। किसमें, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में। जल्दी इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी। चल गया कि पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। बट इसमें दोनों दो डिफरेंस, तीन डिफरेंस मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें दो डिफरेंस होने, एक पर पोलर और एक नॉन पोलर पर, ठीक है, नॉन पोलर पर। इसके जो है सम डिफरेंस आप लिख लें। इसमें जो होता है, इसमें चार्जेस जो है क्या होती है, चार्जेस जो है अपीयर होती है, क्या होती है, अपीयर होती है, यहाँ पर लिख लें, ठीक है, यहाँ पर है चार्जेस, ठीक है, यहाँ पर अपीयर होती है, यहाँ पर अपीयर नहीं होती है, ठीक है। और इसकी सॉल्युबल किसमें होते हैं, ये जो सॉल्युबल होते हैं ये पोलर में ही होते हैं, ठीक है। ये जो सॉल्युबल होते हैं, ये जो सॉल्युबल है वाटर पर, यहाँ पर सॉल्युबल, यहाँ पर लिख ले सॉल्युबल इन वाटर, ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में, ये सॉल्युबल वाटर्स में नहीं होते हैं, ठीक है। ये दो डिफरेंस लिख ले। इसमें भी चार्जेस जो है अपीयर होती है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में, इसमें नॉन पोलर में नहीं होती है, और सॉल्युबल वाटर में होते हैं, ये नहीं होते हैं, ठीक है। ये आपको पता चल गया। ये सारा कुछ था हमारी जो भी कोवैलेंट बॉन्ड पर, ये सारा कुछ था हमारी कोवैलेंट बॉन्ड पर, ये आपको पता चल गया होगा। उम्मीद है ये आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी, ठीक है। ये पसंद आई होगी तो आप शेयर और लाइक भी जरूर करें। और ये हमारी सारी वीडियो थी हमारी किस पर, कोवैलेंट बॉन्ड पर, ठीक है। दे दें आप हमें इजाजत, खुदा हाफिज। नेक्स्ट अब चलेंगे नेक्स्ट क्लास पर, अब होगा कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड पर। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड के हमारी जो है डिस्कशन होगी, और यही हमारी सीरीज स्टार्ट होने जाएगी, ठीक है। चल